दोस्तों, आपका स्वागत है मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। गांव का नाम सुंदरपुर था, जो अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग यहां मेहनती, ईमानदार और सौहार्दपूर्ण स्वभाव के थे। इस गांव में बसने वाले लोग अपने आपसी संबंधों का बहुत ध्यान रखते थे और एक दूसरे की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते थे। राम और श्याम बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि गांव के सभी लोग उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। राम गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का पुत्र था। उसके पिता की गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वे बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने राम को हमेशा सिखाया था कि दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि एक दूसरे की कठिनाइयों में साथ देना होता है। श्याम के परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और उनका जीवन संघर्षों से भरा था। इसके बावजूद श्याम ने कभी अपनी स्थिति को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। वह मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था और यही कारण था कि राम और श्याम के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। राम और श्याम की दोस्ती का आरंभ बचपन में हुआ था। वे दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। स्कूल में हर कोई उनकी दोस्ती की तारीफ करता था, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अगर किसी एक को कोई समस्या होती तो दूसरा उसे हल करने के लिए तुरंत पहुंच जाता था। स्कूल के दिनों में एक बार राम बहुत बीमार हो गया था। उस समय श्याम ने उसकी इतनी देखभाल की थी कि उसकी बीमारी तेजी से ठीक हो गई। यह घटना उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना गई। श्याम के लिए राम सिर्फ एक मित्र नहीं था, बल्कि एक भाई जैसा था। दोनों ने कई कठिनाइयों का सामना साथ मिलकर किया था। गांव में जब भी कोई त्योहार या मेला लगता, दोनों मित्र साथ मिलकर उसका आनंद लेते थे। मेले में राम हमेशा श्याम के लिए कोई न कोई तोहफा जरूर लाता था। श्याम भी अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद राम के लिए कुछ न कुछ लाने की कोशिश करता था। दोनों का यह अटूट रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। गांव के लोग जब कभी भी राम और श्याम को देखते तो उनकी मित्रता की प्रशंसा करते। कुछ लोग उनकी दोस्ती से ईर्ष्या भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए उनकी दोस्ती सबसे अहम थी। समय बीतता गया और राम और श्याम दोनों युवा हो गए। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने कामों से कुछ समय निकालकर जंगल की सैर करेंगे। यह फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे अपनी दिनचर्या से थोड़ा ऊब चुके थे और उन्हें कुछ नया करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। दोनों ने गांव के बड़े बुजुर्गों से जंगल के बारे में सुन रखा था कि वहां कई प्रकार के जानवर रहते हैं और जंगल बहुत ही रोमांचक है। उन्होंने ठान लिया कि वे जंगल में जाकर वहां के वातावरण का अनुभव करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगली सुबह दोनों अपने सफर के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें लीं। जब वे गांव से निकल रहे थे तो गांव के कई लोगों ने उन्हें सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था। राम और श्याम ने उन सभी की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा किया और कहा कि वे सावधान रहेंगे। जंगल के रास्ते पर चलते हुए दोनों ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की और कैसे वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इसका वादा किया। वे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं।
जंगल में घुसने के बाद अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। राम और श्याम ने सोचा कि उन्हें अब थोड़ा और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जंगल का मौसम अनिश्चित था। लेकिन दोनों का हौसला बुलंद था और वे आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्होंने कई प्रकार के जानवरों के पदचिह्न देखे और उनके बारे में चर्चा की। थोड़ी देर बाद अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखते ही राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि भालू बेहद खतरनाक होते हैं और अगर समय रहते कोई उपाय न किया जाए तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। राम को बचपन से पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, इसलिए वह तुरंत नजदीकी पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन श्याम के पास पेड़ पर चढ़ने का कोई अनुभव नहीं था। श्याम डर के मारे कांपने लगा। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों पर हमला नहीं करते, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली और जमीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से स्थिर हो गया ताकि भालू उसे मरा हुआ समझ ले। भालू धीरे धीरे श्याम के पास आया। उसने श्याम को सूंघा और उसे घूरने लगा। श्याम की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भालू ने कुछ देर तक श्याम को देखा और फिर उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जैसे ही भालू वहां से गया, श्याम ने राहत की सांस ली। राम जो पेड़ पर बैठा था, वह तुरंत नीचे उतरा और श्याम के पास आया। उसने श्याम से हंसते हुए पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्याम ने गहरी नजरों से राम की ओर देखा और कहा, भालू ने कहा कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय साथ ना छोड़े। राम श्याम की बात सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र को मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया था। उसने श्याम से माफी मांगी और कहा कि वह डर के मारे सही निर्णय नहीं ले पाया। श्याम ने राम को माफ कर दिया, लेकिन इस घटना ने दोनों के रिश्ते पर गहरा असर डाला। इस घटना के बाद राम और श्याम दोनों ने अपनी मित्रता पर विचार किया। राम ने श्याम से वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ निभाना होता है। श्याम ने भी इस घटना से सीखा कि मित्रता का असली परीक्षण तब होता है जब दोनों मुश्किलों का सामना कर रहे हों। वापस गांव लौटने के बाद राम और श्याम ने अपने अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा किया। लोगों ने उनकी कहानी से बहुत कुछ सीखा। राम और श्याम की मित्रता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब वे सच्चे अर्थों में एक दूसरे को समझ चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने जो सीखा है वह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ दें और कभी भी पीठ न दिखाए। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मित्रता केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका असली मूल्य तब समझ में आता है जब हमें जीवन में मुश्किलें आती हैं। राम और श्याम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए।